Good evening, students. Welcome to Learners Academy. Good evening, sir. Exercise 1.5 was the topic which we started yesterday. उसका एक ही क्वेश्चन किया, but वो क्वेश्चन कौन सा किया जो सबसे इंपॉर्टेंट है, right? सबसे इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि हमने जो लास्ट एक्सरसाइज से खत्म किया उसी को कैरी फॉरवर्ड करके हमने कंटिन्यू उसकी कंटिन्यूटी बनाते हुए क्वेश्चन सॉल्व किया. रिप्रेजेंट रूट ऑफ 9.3 ऑन द नंबर लाइन. जल्दी आओ. तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था होमवर्क. जल्दी से बताओ. बताओ. स्टेप्स तो दो बार लिखने हैं. अभी करोगे तो भी दो बार लिखना है, नहीं करोगे तो भी दो बार लिखना है. ठीक है. ओके. ठीक है. वेरी गुड. स्टेप्स नहीं लिखे तो दो बार लिख के जाओगे. अभी आज क्लास के बाद. आपने भी नहीं लिखे, आप भी लिख के जाओगे. ओके. अच्छा, अब अपना अपना रूलर उठाओ, दैट मींस स्केल उठाओ. चेक करते हैं कि आपने सही बनाया कि नहीं बनाया. देखो दूर से तो हर कोई दिखा देगा, देखो सर सही है ना, सही है ना. अब वो एग्जैक्ट सही है, कितना सही है वो कैसे पता चलेगा? मेजरमेंट से. सो मेजरमेंट हमको क्या रिप्रेजेंट करना था? रूट ऑफ 7.9. तो अगर हमको रूट ऑफ 7.9 रिप्रेजेंट करना था, सो लेट्स चेक कि रूट ऑफ 7.9 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है. कैलकुलेटर से मदद ले लेते हैं. लगभग होगी 2.56 2.67 के आसपास होगी. चलो देखते हैं एग्जैक्ट वैल्यू. कैलकुलेटर से पूछते हैं. क्या था रूट ऑफ 7.9? 1 सेकेंड. 7.9 का स्क्वायर रूट ये आ रही है बेटा 2.81 के अराउंड. 2.81 के अराउंड. सो रूट ऑफ 7.9, रूट ऑफ 7.9 के अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही है 2. ये रूट ऑफ 7.9 ऐसे मान लो है ना. रूट ऑफ 7.9 है. क्या वैल्यू आ रही है अप्रोक्सीमेट? 2.81 के अराउंड आ रही है. तो अपना अपना मेजरमेंट करें. 2.8 2.7 के आसपास चलेगा. 2.9 भी चलेगा. कितना आ रहा है? 9. ठीक है. 7. हाँ ठीक है. थोड़ा बहुत कम ज्यादा चलेगा, ज्यादा फ्लेक्सिबल. हाँ 2.8 करें. ठीक है. चलो तो कोई भी डाउट अभी फिर से पूछ रहा हूँ. इस टाइप के क्वेश्चन में रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन वाले क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? नो. चलें रिमेनिंग एक्सरसाइज करें. ओके चलो. अब रिमेनिंग एक्सरसाइज जो है वो अलजेब्रिक है. दैट मींस ज्योमेट्रिकल काम नहीं करना उसमें, केवल अलजेब्रिक कैलकुलेशंस करनी है. ठीक है. शुरू करें. चलो. एक्सरसाइज नंबर 1.4 इन द न्यू बुक एंड 1.5 इन द ओल्ड बुक. ठीक है. ओल्ड बुक में क्या नाम है, क्या सीक्वेंस है इसका? 1.5 क्योंकि एक एक्सरसाइज ओमिट हुई है. और जो अभी आपकी न्यू बुक है अपडेटेड उसमें ये 1.4 है. फाइन. सो क्वेश्चन नंबर 1 रीड आउट करते हैं. देखते हैं. क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल. आपको क्लासिफाई करना है कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है. अब सुनना बेटा, अगर किसी नंबर में जैसे मैंने कहा √2, इधर देखो, इधर ध्यान दो क्या है पीछे उसके पास. अगर मैंने कहा √2 तो बताओ √2 रैशनल है या इरेशनल? इरेशनल. मैंने कहा √3 इरेशनल. मैंने कहा 2, मैंने कहा 3. अब मैं एक पार्ट तो ले लूं रैशनल से 2 और एक पार्ट में ले लूं इरेशनल से 2 प्लस √2. जैसे नंबर्स कैसे बनाए चेक करो. 2 माइनस √5. एक पार्ट तो रैशनल, मतलब नंबर्स का कुछ हिस्सा रैशनल, कुछ हिस्सा इरेशनल. तो ओवरऑल ये नंबर रैशनल माना जाना चाहिए या इरेशनल माना जाना चाहिए? बोलो. इरेशनल. देखो हम पहले तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अगर वो सॉल्व हो सकता है तो. जैसे कि ये सॉल्व हो सकता है, वो तो नहीं हो सकता, बट ये देखो प्लस √23 माइनस √23 कट जाएगा. तो जो सॉल्व हो सकता है पहले तो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. सॉल्व होने के बाद वो फाइनली किस फॉर्म में दिखाई दे रहा है, जैसे फाइनली इस फॉर्म में दिखाई दे रहा है तो सॉल्व नहीं हो सकता. तो अगर उसमें कहीं भी न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में, प्लस होने में, माइनस होने में, मल्टीप्लाई होने में, डिवाइड होने में कहीं भी एक छोटा सा हिस्सा भी इरेशनल का बच गया तो एक छोटी सी गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है. तो ये वो गंदी मछली है तो ये पूरे तालाब को इरेशनल बनाएगी. समझ गए? छोटा सा हिस्सा भी इरेशनल पार्ट का बच गया तो ओवरऑल नंबर विल बी कंसीडर्ड एज इरेशनल. अब सपोज करो मेरे पास तालाब है, उसमें एक गंदी मछली है. अब मेरे को उस गंदी मछली को मारना है तो उसी की दुश्मन को एक और गंदी मछली डाल दूंगा. दोनों गंदी मछली आपस में भिड़ के खत्म, तालाब स्वच्छ हो गया. वो सेकंड वाला क्वेश्चन है. प्लस √23 एक गंदी मछली थी,
माइनस रूट 23 मैंने एक और इंट्रोड्यूस कर दी, सो प्लस रूट 23 से माइनस रूट 23 कैंसिल आउट हो गया, 3 बच गया, तो इरेशनल पार्ट हट गया, इरेशनल पार्ट हट गया, फिर रैशनल हो जाएगा। समझ आया? ओके चलो, तो अब इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे हम? जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बोल के बताओ, 2 माइनस रूट 5 है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है 2 माइनस रूट 5 में आपको बताना है कि रैशनल है या इरेशनल। तो हम कहेंगे यहाँ पे रूट 5 इरेशनल है ना, इसलिए ये ओवरऑल नंबर भी इरेशनल। कैसे प्रेजेंट करेंगे? हियर वी नो दैट, हम जानते हैं भली बाती, वी नो दैट रूट 5 इज irrational. We know that root 5 is irrational. Hence the given number 2 minus root 5 is also irrational. खत्म। हाँ पी ले। is also irrational. डन। सेकेंड पार्ट देखें। अब सेकेंड पार्ट कैसे गिवन है, पहले तो वैसे के वैसे उतार लो। 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, यही है। सब मैच करते हुए चलना, क्योंकि कुछ ओमिशन हुआ है, तो अगर कुछ चेंजेस हो तो हैंड टू हैंड बताना। फिर मत कहना कि सर मेरी बुक में तो क्वेश्चन था ही नहीं, मैंने घर जाके देखा। घर जाके क्यों देखा? बुक खोल ले, अभी अभी के अभी देख ले, कोई करेक्शन है। ठीक है, 3 प्लस रूट 23 माइनस, तो ऐसा नहीं करना है कि सर मुझे तो गंदी मछली दिख रही है, इरेशनल है। नहीं, पहले आपस में सॉल्व करना। सो आपस में सॉल्व करने की कोशिश कैसे करेंगे हम? देखो, अगर कोई क्वांटिटी प्लस में है और उसी नंबर में कोई क्वांटिटी, सेम शक्ल की क्वांटिटी माइनस में है, तो प्लस वाली क्वांटिटी माइनस वाली क्वांटिटी से कट जाएगी। सेम शक्ल की होनी चाहिए, सेम, बिल्कुल हूबहू सेम दिखती हुई। तो अगर मैं इसका प्लस साइन भूल जाऊं और इसका माइनस साइन भूल जाऊं, तो ये क्वांटिटी बिल्कुल सेम शक्ल की है या नहीं है? चेक करो, सेम शक्लो सूरत की है या नहीं है। एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है। सो प्लस वाली क्वांटिटी माइनस वाली क्वांटिटी से क्या हो जाती है? कैंसिल आउट। जैसे 5 प्लस 5 माइनस 5 जीरो हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। सो ये प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो कैसे करूंगा मैं? 3 को तो अलग छोड़ दूंगा और इनको आपस में ब्रैकेट में लिख दूंगा, प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, which will be equal to 3, और रूट 23 माइनस रूट 23 जीरो हो जाएगा। सो इट इज फाइनली इक्वल टू 3। अब 3 तो रैशनल है ना, 3 तो रैशनल है ना, इसलिए वो नंबर भी क्या है? अच्छा, 3 रैशनल क्यों है वो इतना बताने की जरूरत नहीं है। क्यों है वैसे 3 रैशनल? क्योंकि इसको p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे p और q इंटीजर्स आ जाएंगे। ठीक है, देखो हम कोई चीज सीखते हैं तो उसमें हम बेसिक से बारीक चीज बताते हैं उसकी, लेकिन जब हम थोड़ा आगे आ जाते हैं तो जो पुरानी चीजें हैं, बारीक से बारीक चीजें अब नहीं बताते, अब बड़ी चीजें बताते हैं। ठीक है, जब फॉर एग्जांपल हम सेकंड थर्ड क्लास में प्लस माइनस कैसे करते थे अंगुलियों से गिन के, या मैडम वो डंडे खिंचवा दी थी, क्या आज भी वैसे करते हैं? नहीं करते हैं ना। तो वो जो बेसिक प्रोसीजर्स हैं वो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो पुराने प्रोसीजर्स को त्यागते जाते हैं। अंडरस्टूड मान लेते हैं, ये तो हमको आ गया। ठीक है, सो रूट 3 रैशनल क्यों है ये नहीं बताना, ये अंडरस्टूड है कि हमको भी आ गया, तेरे को भी आता है। ठीक है, ओके, तो इसके आगे हम क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख सकते हैं, हियर 3 is rational, so the given number is also rational. गिवन नंबर जैसा भी था, कैसा था? 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 is also rational. वैसे क्लास 10th में आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, प्रूव करो रूट 2 इरेशनल है, प्रूव करो रूट 2 इरेशनल। अभी इस साल तो हम सीख रहे हैं बस रूट 2 इरेशनल है, इसका प्रूफ नहीं सीख रहे। नेक्स्ट ईयर 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम्स में। नहीं, उसमें बहुत एक अच्छा सा प्रोसेस है, अभी क्लास 10 की वही चल रहा है कोर्स में भी, वो बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो अभी उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। अभी तो बस आपको पता होना चाहिए कि रूट 2 कैसा है, इरेशनल। और पता है हमेशा ऐसे ही होता है, पहले हम चीजें सीखते हैं, बाद में प्रूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने पाइथागोरस थ्योरम सीख ली होगी, साल 2 साल तो हो गए होंगे करते, अभी तक किसी ने प्रूव नहीं कराई होगी, इस साल भी नहीं होगी, अगले साल पाइथागोरस थ्योरम प्रूव होगी। पाइथागोरस थ्योरम, थेल्स थ्योरम, जितनी भी थ्योरम हम सीखते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बहुत सारी थ्योरम्स आती जाएंगी जो पहले सीख लेंगे
भाई 1-2 साल पहले तो सीख लेंगे, कुछ सालों के बाद उनका प्रूफ हमारे सामने आता है, ऐसा होता है हमेशा। ठीक है, क्लियर? तो इस साल हम ये सीख रहे हैं कि √2, √3, √5 इरेशनल हैं। अगले साल हम इस बात को प्रूव करेंगे कि √2, √3, √5 इरेशनल क्यों और कैसे। डन। चले थर्ड क्वेश्चन पे। 2√7 बाय 7√7। अब मैं रफली कर रहा हूं और तीन चार लाइनें छोड़ दो, इसको फेयर करने का काम होमवर्क हो जाएगा। देखो इसको मैं कैसे लिखूंगा, √7 से √7 कट जाएगा वन टाइम, 2 बन जा 2, 7 बन जा। अब मुझे बताओ 2/7 रैशनल है क्या? सो गिवन नंबर भी रैशनल है, हो जाएगा सेम टू सेम। हेयर 2/7 इज रैशनल, सो द गिवन नंबर 2√7 डिवाइडेड बाय 7√7 इज आल्सो रैशनल। हो जाएगा, 3-4 लाइनें छोड़ दो, घर से करना। फोर्थ देखो, अब फोर्थ में देखो ये वन तो रैशनल है पर ये √2 इरेशनल। तो मैंने क्या कहा, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में इधर उधर कोने में कहीं पर भी थोड़ा सा पार्ट भी इरेशनल बच जाए तो ओवरऑल नंबर क्या हो जाता है, इरेशनल हो जाता है। और कोई कहे कि सर आपने कहा था p/q की फॉर्म में लिखने से वो इरेशनल हो जाता है, तो ये p/q की फॉर्म है तो सही, ये रहा p ये रहा q। तो मैंने ये भी कहा था कि p/q की फॉर्म में लिखने के बाद चेक करना p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। क्या होते हैं, कंप्लीट नंबर्स लाइक 1 2 3 4 लाइक -1 -2। तो ये तो इंटीजर है, √2 कौन सा इंटीजर आ गया भाई, √2 कभी सुना है मैं √2 इंटीजर नहीं ना, 1 2 3 4 ये होते हैं इंटीजर्स। सो क्यू इंटीजर नहीं बन पाया। उस तरीके से सोचें तो भी ये इरेशनल है, और सिंपली इस तरीके से सोचें कि इसका एक पार्ट इरेशनल बच गया तो भी ये इरेशनल। तो हम सिंपली यहां पे लिख देंगे here √2 is irrational, so the given number 1/√2 is irrational। सिंपल सा लॉजिक है, इरेशनल पार्ट कहीं भी थोड़ा सा भी बच जाए तो वो ओवरऑल नंबर को इरेशनल बना देगा। ठीक है, ये किस कारण से इरेशनल था, नहीं ये किस कारण से इरेशनल था, इसके कारण से, √5 इसमें गंदी मछली थी, -√5 एक्चुअली है ना। और ये किस कारण से है, √2 के कारण से, और वो दोनों तो रेशनल है क्योंकि उसमें कोई रेशनल पार्ट बचेगा ही नहीं। इसमें ये से कट जाएगा, इसमें ये से कट जाएगा। डन। ओके, व्हाट अबाउट 2π रैशनल है इरेशनल? कितने बच्चे मानते हैं रैशनल, हैंड्स अप, 1 2 3 4 5 ऑल बॉयज। ओके, एंड आप दोनों गर्ल्स इरेशनल। ओके, इरेशनल क्यों शैली? वेरी गुड। इरेशनल की कैटेगरी में नहीं लिखा था क्या पाई को? खोल के देखो, रियल नंबर्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखो खोल के। इरेशनल नंबर की कैटेगरी में मैंने √2 √3 √5 एंड साथ में पाई भी लिखवाया था, और अच्छे से समझाया था कि पाई की वैल्यू जो है 3.14 वो अनुमानित वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू है ही नहीं। तो एग्जैक्ट वैल्यू ही नहीं है तो p/q की फॉर्म भी नहीं है, p/q की फॉर्म नहीं है तो वो इरेशनल नंबर है। सो इसमें एक पार्ट दिख गया ना आपको इरेशनल, 2π में 2 तो रैशनल है लेकिन पाई तो इरेशनल है। तो इरेशनल नंबर का दुगना कर रहा हूं मैं, तो इरेशनल नंबर का दुगना भी इरेशनल ही होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, सो इसका रीजन क्या डालूंगा मैं, इसका रीजन डालूंगा हेयर पाई इज इरेशनल, सो द गिवन नंबर 2π इज आल्सो इरेशनल। भाई मुझे तो इस नंबर पे कमेंट करना है ना 2π पे। अब वो 2π इरेशनल क्यों हुआ, क्योंकि इसके अंदर एक पार्ट पाई है वो इरेशनल है। तो क्या लिखूंगा, हेयर पाई इज इरेशनल, सो द गिवन नंबर 2π इज आल्सो इरेशनल। डन। तो दो तीन लाइनें छोड़ देना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करें। सिंप्लीफाई, हाँ जाओ, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या होता है बोलो, व्हाट यू मीन बाय सिंप्लीफाई? सिंपलेस्ट फॉर्म लाओ या इसकी वैल्यू लाओ, या क्या लाओ उसकी वैल्यू। जैसे मैंने कहा 3+4 को सिंप्लीफाई करो, दैट मींस 3+4 की क्या वैल्यू होती है वो वैल्यू बताओ। लाइक 3+4 7 होता है, तो 3+4 को सिंप्लीफाई करके हमको 7 मिलेगा। डन। सो इसको सिंप्लीफाई करना है यानी इनकी वैल्यू आपको बतानी है। अब यहाँ पे हमने जो चैप्टर नंबर 2 में कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटी सीखी थी उसका भी रोल है, वो भी हमको अप्लाई करनी पड़ सकती है। हालांकि हम नहीं अप्लाई करें तो भी आंसर आएगा, बट अगर हम जानते हैं, हमने चैप्टर नंबर 2 पहले पढ़ लिया है, अगर हम जानते हैं तो क्यों ना अप्लाई करें, थोड़ा काम आसान होगा। ठीक है चलो। सो पहला क्वेश्चन है 3 + √3 2 + √2 क्या है बोलो। फर्स्ट क्वेश्चन इज ठीक है,
1 सेकेंड। हो गया। चलो उतार लो जब तक। फर्स्ट क्वेश्चन उतारो। 3 + √3 मल्टीप्लाइड बाय क्या है 2 - √2। ये फर्स्ट वाला। सेकंड का फर्स्ट पार्ट। स्पीड पकड़ो बेटा, पूरी एक्सरसाइज करनी है आज, और कोई क्लास नहीं है तो इस समय का सदुपयोग करेंगे। और जो बच्चे नहीं आए उनको पश्चाताप का मौका भी देंगे, पछताने का मौका देंगे ना। ओके, लेट्स सी। बोलो क्या है, मुझे बताओ। 3 प्लस, क्वेश्चन नंबर 1 इज 3 + √3 इंटू 2 प्लस या 2 माइनस 2 प्लस। ठीक है, तो देखो इसमें तो 1 2 3 4 चारों नंबर ही अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तो कोई आइडेंटिटी लगने का स्कोप नहीं है। आइडेंटिटी कहां लगती है? जब कुछ नंबर सेम दिखाई दें, जैसे a + b इंटू a - b, a² - b² होता है, a + b इंटू a + b, a + b का होल स्क्वायर होता है। सो a + x + a इंटू x + b, ये वाली आइडेंटिटी भी सीखी थी। तो कुछ नंबर सेम मिले तो आइडेंटिटी लग सकती है, लेकिन चारों ही अलग मिले तो आइडेंटिटी का कोई स्कोप नहीं है। तो जब आइडेंटिटी लगनी नहीं है तो क्या करते हैं बताओ? मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? सबको सबसे मल्टीप्लाई करते हैं। समझ गए ना? समझ गए होंगे। पहले इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, एंड लास्ट में इसको। डन। चलो शुरू हो जाओ। सो अब सुनना एक और चीज, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट के बाहर वाला नंबर रूट के बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, रूट के अंदर वाला नंबर रूट के अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा। सर मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, फिर रहेगा कहां वो? अगर वो बाहर है तो बाहर ही रहेगा, अगर वो अंदर है तो अंदर रहेगा। इन शॉर्ट, रूट के बाहर वाला नंबर रूट के बाहर वाले से नंबर से मल्टीप्लाई होके रूट के बाहर ही रहेगा। रूट के अंदर वाला नंबर रूट के अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होके रूट के अंदर ही रहेगा। हाँ, अगर अंदर उसकी पेयरिंग कंप्लीट हो जाती है तो वो बाहर आ सकता है। पेयरिंग कंप्लीट कैसे होती है? लाइक 2 × 2 का अंदर पेयर मिल गया रूट के अंदर, तो एक 2 बाहर आ सकता है अगर पेयरिंग कंप्लीट हो, नहीं तो वो अंदर ही रहेगा। ये रूल्स फॉलो करेंगे। चलो, सो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 2 से मल्टीप्लाई हो सकता है क्योंकि 3 भी रूट में नहीं है, 2 भी रूट में नहीं है। 3 भी रूट में नहीं है और 2 भी रूट के बाहर है, 3 भी रूट के बाहर है। सो व्हाट इज 3 × 2? बोलो 3 2 जा 6। डन। अब किसकी बारी है? 3 × 2 तो हो गया ना। अब किसकी बारी है? बोलो आदेश। 3 × √2। तो ये 3 इस 2 से मल्टीप्लाई हो सकता है क्या? 3 तो रूट के बाहर है और 2 रूट के अंदर है। अभी अभी मैंने क्या कहा? रूट के अंदर वाला रूट के अंदर वाले से, रूट के बाहर वाला रूट के बाहर वाले से। तो ये बाहर है, वो अंदर है, तो बाहर वाला बाहर रहेगा, अंदर वाला अंदर रहेगा। 3 × √2 क्या हो जाएगा? 3 √2 क्या हो जाएगा? समझ आया? बोलो। अब किसकी बारी है? √3 को 2 से मल्टीप्लाई करने की। सेम वो की वही चीज। ये रूट के अंदर है, वो बाहर है, ये अंदर है, वो बाहर है, तो बाहर वाला बाहर रहेगा, अंदर वाला अंदर रहेगा। तो क्या बन जाएगा? 2 √3। पहले बाहर वाला लिखते हैं, बाद में अंदर वाला लिखते हैं। तो क्या बन जाएगा? ये 2 √3। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, √3 × √2। ये भी रूट में, वो भी रूट में। तो अभी मैंने क्या कहा? रूट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई होकर रूट के अंदर ही रहेगा। सो ये रूट के अंदर वाला 3, ये रूट के अंदर वाला 2, 3 2 से मल्टीप्लाई होकर अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा? √6। बोलो समझ आया? अच्छे से समझ आया? और इसको इसके आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता है। क्यों? ये चारों टर्म्स अलग अलग नेचर के हैं। ये √6 नेचर का है, वो √3 नेचर का है, ये √2 नेचर का है, और वो तो रूट वाला नंबर ही नहीं है, वो तो एक कांस्टेंट, मतलब वो एक इंटीग्रल वैल्यू है। ठीक है, इंटीजर वाली वैल्यू। सपोज करो इसमें आगे +7 √2 और होता तो ये इससे ऐड हो सकता था। क्यों? ये भी √2 नेचर का है, वो भी √2 नेचर का है। ये √2 नेचर का कितना है? 3। वो √2 नेचर का कितना है? 7। सो 3 + 7 10 √2 हो जाता है। जैसे कि 3 पेन और 7 पेन मिलके 10 पेन बनते हैं। बोलो
बनते हैं ना, 3 आइसक्रीम प्लस 7 आइसक्रीम 10 आइसक्रीम बनती है। सो 3√2 एंड 7√2 मिलके 10√2 बनेंगे। कोई कहे कि कितने √2 हैं आपके? मेरी इस जेब में 3√2 पड़े हैं, मेरी इस जेब में 7√2 पड़े हैं, तो कितने टोटल √2 है मेरे पास? 3 और 7 10 √2 है मेरे पास। तो मैं इसको कब ऐड कर सकता हूं? जब ये सेम नेचर के हों। सेम नेचर कैसे? ये √2 नेचर का है और ये भी √2 नेचर का है। बट अभी ये तो मैंने एक्स्ट्रा आपको एग्जांपल के तौर पे बताया, लेकिन अभी ये इनमें से कोई किसी से जुड़ नहीं सकता, घट नहीं सकता, क्योंकि सबका नेचर अलग अलग है। सबका नेचर अलग, ये √2 नेचर का है, ये √3 नेचर का है, ये √6 नेचर का है, वो तो इंटीजर है। ये इंटीजर से ही जुड़ता है, जैसे 5 6 7 8 9 उन्हीं से जुड़ता है, ठीक है। या फिर नॉन इंटीजर से भी जुड़ जाता है, लेकिन कुल मिला के नॉन रूट वाले नंबर से जुड़ेगा, जिसमें रूट ना हो। डन। तो इसको तो हटा देते हैं, यही हमारा फाइनल आंसर है। प्लीज मैच द आंसर फ्रॉम द आंसर की। समझ आया समीक्षा? मैसेज मिल गया था आपको? कैसे मिला? क्या टेली आप हो ग्रुप में? ग्रुप में हो, ओके ठीक है। ग्रुप में कौन कौन है यहाँ से? साइंस के ग्रुप में मैंने सर को कह दिया था वैसे मैसेज करने के लिए। नहीं, मैथ्स के ग्रुप में कौन कौन है? 1 2, आप भी हो? आप नहीं हो उसमें? ओके ठीक है। क्या आपको ले लें? तो कराओ रजिस्ट्रेशन। मॉम डैड का कॉल आना चाहिए। ये जिनका मॉम डैड का कॉल आ गया, रजिस्ट्रेशन ना करो तो एटलीस्ट एक फोन तो करवाओ पापा मम्मी से कि हमारे बच्चों को पढ़ा दो। एक कंफर्मेशन दिला दो कि हमारे बच्चे आपके पास पढ़ना चाहते हैं, बस वो कंफर्मेशन काफी है, फिर रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। हाँ क्या चाहिए? बोल क्या चाहिए उससे, बोल दो। फिर ऐसे हाथ लगा के क्यों रुक गया? डरा रहा है उसको। ओके सेकेंड देखते हैं क्या है, क्वेश्चन तो पढ़ने दें। हाँ बस ये आंसर है, दैट्स इट। ये आंसर है, इसमें और कुछ नहीं करना। बस ये लाइनें वाइनें मत खींच देना, ये आपको समझाने के लिए था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट देखो इसका, ये वाला देखो। 3 + √3 3 - √3 3 + √3 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस। देख लिया, नोट डाउन कर लिया सबने? अब देखो वैसे तो इसको भी ऊपर की तरह कर सकते हैं जैसे ऊपर वाला किया। कैसे? 3 × 3। वैसे तो इसको भी आप बिल्कुल सेम टू सेम उसकी तरह कर सकते हो, 3 × 3 3 × -√3 √3 × 3 और √3 × वैसे कर सकते हो। ये काम तो आप हर क्वेश्चन में ही कर सकते हो। लेकिन अगर हमको आइडेंटिटी जैसी कुछ चीज दिखाई दे रही है तो बीइंग अ स्मार्ट स्टूडेंट वी शुड आल्सो ऑलवेज यूज आइडेंटिटी। उससे चेक करने वाले को खुशी महसूस होती है। चेक करने वाला कहता है देखो बच्चे को आइडेंटिटी पता है। तो जहां पे 1 नंबर देना होता है वहां पे वो डेट दे देता है, 2 में से 1 में से तो नहीं देगा। मान लो जहां आपके कुछ करेक्शन में वो 2 में से 1 ही दे रहा होगा और उसने देखा यार बच्चे ने आइडेंटिटी यूज की तो आधा नंबर एक्स्ट्रा दे देता है। और हमारी खुद की नॉलेज भी अच्छी होती है, ठीक है। अब आइडेंटिटी दिख रही है, देखो समथिंग प्लस समथिंग, समथिंग माइनस समथिंग। ये समथिंग इस समथिंग से मैच कर रहा है और ये समथिंग इस समथिंग से मैच कर रहा है। डिफरेंस इज ओनली अबाउट द साइन। So which identity is this? A plus B into A minus B है या नहीं है? A plus B into so A plus B into A minus B वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे हम। We know that ये तो क्वेश्चन है। We know that A plus B या फिर X plus Y में भी यूज कर सकते हो into A minus B क्या होता है? We know that A plus B A square minus होता है, ठीक है। सो एक बार क्वेश्चन एज इट इज वापस उतार लो। सो हमारा क्वेश्चन है 3 + √3 इंटू 3 - √3। हमारा क्वेश्चन है 3 + √3 इंटू 3 - √3। सो देखो a का स्क्वायर करना है तो कंपेयर करो, यहाँ पे a क्या बनेगा, अपने आप नहीं कंपेयर कर लो कि a क्या बनेगा 3 और b क्या बनेगा √3, ठीक है। सो a का स्क्वायर करना था तो किसका स्क्वायर हो जाएगा? 3 का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस b का स्क्वायर करना था तो b क्या था? √3, तो √3 का हो जाएगा स्क्वायर। बोलो समझ आया क्या? स्क्वायर तो अभी करेंगे बट इतना समझ आया, स्क्वायर माइनस स्क्वायर अप्लाई कर दिया। सो टेल मी 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 एंड √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3। रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है। और नहीं समझ में आया कि 3 कैसे है तो एक और तरीका है √3 का स्क्वायर समझने का। समझो, √3 का स्क्वायर करना है, किसी नंबर का स्क्वायर करने का मतलब होता है उसको उसी से गुणा कराओ।
अब रूट के अंदर आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अभी भी बताया ना, रूट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई हो सकता है। तो 3 इंटू 3 और रहेगा भी रूट में ही, 3 3 जा, एंड रूट 9 क्या होता है 3, तो वैसे भी 3 आ रहा है, वैसे भी 3 आ रहा है, समझ गए। 4 से हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं स्क्वायर से रूट को काट के, ठीक है, डन। पर ऐसे काटना मत, बस आपको मन में पता होना चाहिए कट गया ना, ठीक है, ओके। सो रूट 3 का स्क्वायर 3, 9 माइनस 3 इज डन। अब एक चीज याद, कुछ कुछ कहानी की स्टोरी लेते हुए चलेंगे हम साथ में, है ना, इतना कर लिया। अब देखो, चलो करो फटाफट करो। अच्छा, कोई बच्चा, ओके, सो वी वर डिस्कसिंग कि कोई अगर स्टूडेंट कहे कि चैप्टर नंबर 2 में आइडेंटिटीज आती है, हम पहले में कैसे यूज करें, और हमको तो आप सबको सबसे मल्टीप्लाई करके जो बेसिक तरीका है वैसे ही सिखाओ। सो एक बार उससे ट्राई करते हैं कि सबको सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो पहले तो अपन ने उससे ट्राई कर लिया, वो डिलीट हो चुका है, उससे आंसर क्या है मेरा 6 आया। ओके, एक बार फिर से मैं कर रहा हूं, अब सबको सबसे मल्टीप्लाई करके बेसिक तरीके से करेंगे, ठीक है। बोलो क्या है 3 प्लस, बोलना एक बार फिर से, 3 प्लस रूट 3 एंड 3 माइनस रूट 3 है, 2 कहां से, 3 प्लस रूट 3 एंड 3 माइनस रूट 3, अभी जो किया जस्ट वही। ठीक है, ओके। अब इधर देखना एक बार, इधर देखना आदेश, अगर इधर 2 होता तो फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कैसे लगता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कब लगता है, जब दोनों सेम हो, a से सेम हो और b से सेम हो। इधर रूट 3 है, उधर रूट 2 है, तो फिर a प्लस बी ए माइनस बी कहां से लगा दिया, हवा में लगा दिया, ठीक है। चलो सबको सबसे मल्टीप्लाई करूं, चलो देखो यहाँ पे सब लोग इधर देखो, व्हाट इज 3 इंटू 3, व्हाट इज 3 इंटू रूट 3, 3 रूट 3, पर ये पॉजिटिव वो नेगेटिव, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव मिलता है, तो नेगेटिव 3 रूट 3 मिलेगा। 3 रूट 3 तो मिलेगा, लेकिन प्लस का मिलेगा या माइनस का, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है ना, तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा मुझे, नेगेटिव। सिमिलरली रूट 3 और 3 मल्टीप्लाई होकर क्या मिलेंगे, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो क्या मिलेंगे, प्लस का 3 रूट 3, डन। भाई रूट के अंदर वाला रूट के अंदर है, रूट के बाहर वाला रूट के बाहर है, देखो ये अंदर वाला है और ये बाहर है, बाहर वाला बाहर, अंदर वाला अंदर, लास्ट। सो ये हो चुका, ये हो चुका, ये हो चुका, अब इसकी बारी है। सो रूट 3 और रूट 3, पहले तो प्लस और माइनस साइन डिसाइड करो, प्लस का माइनस का आएगा। अब रूट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई होगा, सो रूट 3 इंटू रूट 3 रूट 9, और रूट 9 क्या होता है 3, रूट 9 क्या होता है, चलो एक बार लिख देता हूं मैं, रूट 9, डन। अब आप इसका माइनस वाला साइन भूल के और इसका प्लस वाला साइन भूल के इनकी शक्ल तो देखो एक बार, सेम शक्ल है क्या, इसका साइन भूल के चेक करो, ये सेम शक्ल के हैं क्या, जो सेम शक्ल के होते हैं और प्लस माइनस में होते हैं तो कट जाते हैं, तो ये इससे कट जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब क्या बचा 9 माइनस, और रूट 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, सो स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या हो जाएगा 3, 9 माइनस 3, देखो फिर से वही आंसर आ रहा है 6। तो सबको सबसे मल्टीप्लाई करके भी दिखा दिया, आइडेंटिटी यूज करके भी दिखा दिया, यहां तक क्लियर है। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी सुनो बेटा, 3 प्लस रूट 3, केवल मुझे ये बताना 3 प्लस रूट 3 रैशनल है या इरेशनल, ओनली 3 प्लस रूट 3 क्या है, इरेशनल, एक इरेशनल पार्ट है उसमें। 3 माइनस रूट 3, ओनली 3 माइनस रूट 3 रैशनल या इरेशनल, इरेशनल, उसमें भी रूट 3, लेकिन एक इरेशनल क्वांटिटी का एक इरेशनल क्वांटिटी से प्रोडक्ट क्या आ रहा है, इसको मॉरल ऑफ द, देखो सॉल्व करने का काम सारे बच्चे करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टूडेंट हर क्वेश्चन में से कुछ एक्स्ट्रा सीखता है कि यार ये मैंने एक नई चीज सीखी आज कि इरेशनल की इरेशनल से भिड़ंत होगी तो रैशनल पैदा हो सकता है, ठीक है। अच्छा हो सकता है 100% होगा नहीं पता, हो सकता है इरेशनली पैदा होता, हो सकता है कि ये दोनों नहीं कटते, मान लो ये दोनों, जैसे पिछले क्वेश्चन में इरेशनल का इरेशनल से बढ़ंत करवाई तो इरेशनल ही निकला, क्योंकि उसमें बहुत सारे इरेशनल टर्म्स थी अभी, 3 रूट 2 2 रूट 3, मान लो ये दोनों नहीं कटते, कुछ रह जाता है इनमें से, तो इरेशनली मानते हैं ना इस नंबर को, अब ये तो इरेशनल से इरेशनल कट गया, इसलिए ये रैशनल बचा। सो दोनों चीजें याद रखेंगे, इरेशनल क्वांटिटी को इरेशनल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इरेशनल भी आ सकता है आंसर एंड रैशनल भी आ सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन में इरेशनल आंसर आया, सेकंड क्वेश्चन में रैशनल आंसर आया। चलें थर्ड क्वेश्चन पे, बोलो थर्ड क्या है, का होल स्क्वायर, रूट 5 प्लस रूट 2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट वाली आइडेंटिटी, बेसिक आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, एक बार फिर से बोलो, रूट 5
का होल स्क्वायर। सो वी नो दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? आदेश बोल। वी नो दैट √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बोल के बता। प्लस बी, सही बताई? सही है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वेरी बेसिक आइडेंटिटी। कोई कहेगा नहीं कि सर अगली चैप्टर में आएगी, अरे तो 7th 8th में आ गई थी। अब तो शाहरुख खान भी बायजूस पे चिल्ला चिल्ला के इसकी ऐड करता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नहीं करता? करता है ना? करता होगा नहीं, मैं वीडियो भेज दूंगा पढ़ाया, बस करता है। प्रूफ से के साथ बात करता हूं मैं, नहीं तो करता ही नहीं। ओके चलो लेट्स सी। सो हमारा क्वेश्चन a प्लस बी का होल स्क्वायर छोड़ना था। हमारा क्वेश्चन क्या था उसको लिख देते हैं, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। दिस वाज आवर क्वेश्चन। सो इसको कंपेयर करना जरा, ये मन में कंपेयर कर सकते हो आप। a की वैल्यू √5, b की वैल्यू √2। अब क्या करना है? a का स्क्वायर, तो a की वैल्यू क्या है? तो √5 का स्क्वायर करूंगा। बोलो आगे क्या लिखा है? प्लस, फिर क्या लिखा है? 2, और 2ab का मतलब क्या है? 2 इंटू a इंटू b। 2ab का मतलब क्या होता है? 2 इंटू a इंटू b। सो 2 इंटू a क्या है? इंटू b क्या है? √2। हो गया है काम। 2ab, ये मान लो 2ab है, ब्रैकेट में लगा सकते हो। प्लस आखिरी टर्म क्या है? b स्क्वायर। सो b की वैल्यू √2। सो √2 का क्या कर देंगे हम? स्क्वायर कर देंगे। डन, कर दें सॉल्व। सो टेल मी √5 का स्क्वायर 5, रूट से स्क्वायर करके क्या मिलेगा? 5। इधर मल्टीप्लाई करें, 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, जिसमें से दो तो एक तो रूट के बाहर है, 2 रूट के अंदर है। सो अंदर वाला अंदर वाले से, बाहर वाला बाहर। सो बाहर कौन है? 2, अंदर कौन है? 5 2 जा, सो 2 √10 आ जाएगा। बाहर वाला 2 है, अंदर वाला 5 2 10। डन। प्लस √2 का स्क्वायर बोलो, रूट से स्क्वायर कट के अगेन 2। अब देखो यहाँ पे ये 5 + 2 ऐड हो सकते हैं, सिमिलर नेचर के आपस में ऐड हो सकते हैं। तो 5 + 2 क्या हो जाएगा? 7, और वो +2 √10 अलग ही नेचर का है, इसके टाइप का कोई इसको मिला नहीं, तो अलग ही रहेगा। 7 + 2 √10 आंसर। मैथ्स भी करते जाना, पीछे आंसर शीट। चले आगे। ओके नेक्स्ट बताओ, लास्ट पार्ट इसका लिखो। √5 - √2 लिखो लिखो लिखो। √5 - √2 इंटू √5 + √2। उसके बाद एक इक्वेशन बचता है, बताना थोड़ा सा फालतू क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, -√2 इंटू √5 + √2 लिख लिया? चलो लिख लिया तो मुझे भी लिखवा। टेल मी क्या है? √5 इंटू √5 प्लस। सो बताओ आइडेंटिटी यूज हो सकती है? समथिंग प्लस समथिंग, नहीं समथिंग माइनस समथिंग पहले ले, क्या फर्क पड़ता है? पहले a प्लस बी लो या पहले a माइनस बी लो, a प्लस बी इंटू a माइनस बी लो या a माइनस बी इंटू a प्लस बी लो, बोथ ऑफ देम आर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सीधा बेट, हाँ, बोथ ऑफ देम आर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो वी नो दैट आइडेंटिटी यूज करो, ये तो क्वेश्चन है ना। वी नो दैट, बोलो जतिन क्या आइडेंटिटी यूज करूं? क्या फिर से बोल? हाँ बोल बोलो क्या करें तुम बोल। हाँ कुछ भी मत करो, केवल क्लास में ध्यान दो ना, तो भी पार उतारा हो जाए। अभी 5 सेकंड पहले मैंने ही बोली है। a प्लस बी इंटू a माइनस बी तो लगाएंगे, बट हमको क्वेश्चन से मैच करते हुए लगाना पड़ता है। सो क्वेश्चन में a माइनस बी वाला फैक्टर पहले है ना, सो कैसे इसको यूज करूंगा? a माइनस बी इंटू a प्लस बी।
क्या होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी? आंसर भी बताओ इस आइडेंटिटी की। ये तो फैक्टराइज फॉर्म है, एक्सपेंडेड फॉर्म बताओ। अच्छा मल्टीप्लाई करके देखेगा। अच्छा ऐसे मल्टीप्लाई करेगा a इंटू ए इंटू बी, ए स्क्वायर माइनस बी। सो क्वेश्चन है हमारे पास √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2 इक्वल टू। सो चेक करो ए और बी की वैल्यू कंपेयर करो। ए की वैल्यू क्या मानोगे? √5, बी की वैल्यू क्या मानोगे? √2। सो ए का स्क्वायर करना है तो किसका स्क्वायर करना होगा? किसका? √5 का स्क्वायर करना होगा। माइनस बी का स्क्वायर करना होगा तो बी की वैल्यू क्या है? √2, तो √2 का स्क्वायर करना होगा। ठीक है। सो √5 का स्क्वायर क्या होता है बोलो? स्क्वायर से रूट कट के, और √2 का स्क्वायर क्या होगा? स्क्वायर से रूट कट के 2। 5 माइनस 2 इज 3। सो अगेन इरेशनल से इरेशनल की भिड़ंत एक रैशनल नंबर दे रही है। ठीक है, डन, क्लियर। आंसर इज 3। हो गए ये सारों पार्ट्स, क्वेश्चन ओवर ये वाला। कोई डाउट? ये नहीं है क्या ग्रुप में? ग्रुप में नहीं हो आप? तो कब कब सोचा ऐड होने के लिए? अगले साल ऐड होना चाहते हो या कब होना चाहते हो? खड़ा हो भाई, खड़ा हो नेता, खड़ा हो, तू खड़ा हो, जल्दी खड़ा हो, नोटबुक उठा, चल जा पिलर पे, जल्दी पहुंच, बैठ। आज की क्लास का समय था 5:15 बजे। पिलर है ये? हाँ, इधर तो हिलेगा नहीं। हाँ जी, ओके। सो अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ। सेकंड तो हो गया, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन को रीड आउट कराता हूं, बाकी वेरी बेकार क्वेश्चन, मतलब वेरी अनइंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ठीक है, फिर भी हम रीड आउट तो करेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं। बेकार से बेकार चीज को भी उठाएंगे तो सही, पर यह है कि इतना ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। फिर हमारा मेन और फाइनल और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा फिफ्थ वाला आज का। ठीक है, सो थर्ड क्वेश्चन एक बार रीड आउट तो जरूर कर लेते हैं। क्या कह रहा है? रिकॉल, रिकॉल करो। रिकॉल करने का मतलब क्या होता है? याद करो। रिकॉल करने का मतलब क्या होता है? याद करो। क्या याद करवा रहा है भाई हमको? ये हमको याद करवा रहा है कि याद करो वो सुबह, याद करो वो घड़ियां। कौन सी घड़ियां? कि पाई को डिफाइन किया गया था, पाई की वैल्यू डिफाइन की गई थी कैसे? रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस टू डायमीटर। देखो मुझे एक चीज बताओ, आपने मैथ्स के अंदर सीखा होगा सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल, जिसको अपन कैपिटल सी से डिनोट कराते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है बोलो? एनीवन? 2πr। यस, याद है? सीखा होगा इतना तो। सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल क्या होता है? 2πr, एंड एरिया ऑफ सर्किल πr²। ठीक है ना, ये तो सीखा है। अब मुझे एक चीज बताओ, रेडियस का अगर मैं दुगना कर दूं तो डायमीटर मिलता है? सर्किल में अगर रेडियस का दुगना कर दूं तो क्या मिलता है? सो सरकमफ्रेंस का ही एक और फॉर्मूला मुझे मिल गया, पाई डी, वेयर डी इज डायमीटर। 2 इंटू आर करके डी बना दिया ना। सो पाई डी, तो सरकमफ्रेंस के दो फॉर्मूले होते हैं, रेडियस गिवन हो तो 2πr एंड डायमीटर गिवन हो तो पाई डी, राइट। अब इसमें से पाई की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो डी को उधर भेज दूंगा, डी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो पाई की वैल्यू क्या आएगी? c/d। आएगी नहीं आएगी? आएगी ना। सो पाई की वैल्यू c/d है। इसका मतलब ये हुआ कि पाई की जो वैल्यू होती है ना, कोई भी सर्कल उठा लो, कोई भी जो जो आपको मन करे सर्कल उठा लो, उस सर्कल के सरकमफ्रेंस का उस सर्कल के डायमीटर से रेशियो निकाल लो, वही पाई की वैल्यू है। C फॉर सरकमफ्रेंस, D फॉर डायमीटर। ठीक है, अब ये क्या याद करवा रहा है कि याद करो पाई क्या होता है? रेशियो होता है। किसका किसका रेशियो होता है? सरकमफ्रेंस का डायमीटर से। चेक करो सरकमफ्रेंस का डायमीटर से रेशियो है या नहीं है? है ना। ठीक है, ओके। हम इतना ध्यान नहीं देते, बाकी होता यही है। देखो दैट इज पाई इक्वल टू c/d, दैट इज पाई इक्वल टू c/d। ठीक है, दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। लेकिन अगर आप पाई की वैल्यू c/d लिख दोगे तो आप उस बात का विरोध कर रहे हो। विरोध कर रहे हो मतलब उस बात को आप नकार रहे हो। कौन सी बात? कि पाई इरेशनल है। कैसे नकार रहे हो? क्योंकि c/d तो रैशनल फॉर्म हो गई भाई। c सरकमफ्रेंस, d डायमीटर, सरकमफ्रेंस जो होगा मेरा रैशनल क्वांटिटी आएगी,
रैशनल क्वांटिटी आएगी ना, सर्कमफ्रेंस जो भी आएगी, डायमीटर जो आएगी वो भी मेरी रैशनल क्वांटिटी आएगी। सो रैशनल को रैशनल से डिवाइड करके रैशनल ही मिलता है। सो ये तो रैशनल नंबर हो गया, और तुम कह रहे हो भाई साहब पाई इरेशनल है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। कॉन्ट्राडिक्शन आ गया मतलब अपनी बात का ही विरोध हो गया, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन, इस विरोध को तुम कैसे रिजॉल्व, या इस बारे में आपका क्या कहना है, इस मुद्दे पे आपका क्या कहना है। फॉर एग्जाम्पल आपने मूवीज वेब सीरीज या कुछ भी टीवी अगर थोड़ी बहुत भी देखते हो तो आपने देखा होगा कि मान लो पुलिस कस्टडी में कोई गैंगस्टर मर गया, पुलिस कस्टडी में मान लो, या चलो ऐसा मत मानो, मान लो पुलिस किसी चोर को ढूंढ रही है, और पुलिस ने पहले तो वादा कर लिया हम 7 दिन के अंदर चोर को ढूंढेंगे, और 1 महीना हो गया, 1 महीना हो गया तो मीडिया वाले इकट्ठे हो जाते हैं, साहब आपने तो ये कहा था, ऐसे माइक खड़े हो जाते हैं, आपने तो कहा था हम 7 दिन में ढूंढ लेंगे, पर अभी तो 1 महीना हो चुका है। तो उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी माइक लेके खड़ा है हमारे सामने। पता है ये हमसे क्या पूछ रहा है, साहब आपने तो कहा था पाई इरेशनल है, पर पाई की वैल्यू तो c/d होती है, वो तो रेशनल होती है, इस बारे में आपका क्या कहना है। ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, इस बारे में आपका क्या कहना है। जैसे वो मीडिया वाले पूछते हैं ना पुलिस वालों से, इस बारे में आपका क्या कहना है, 1 महीना तो हो चुका है, आपने चोर को क्यों नहीं पकड़ा। सो आप कह रहे हो पाई इरेशनल है, अब आप कह रहे हो पाई c/d है, तो पाई c/d है तो वो रेशनल हुआ, और यहां से पाई इरेशनल हुआ, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों, इस बारे में आपका क्या, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन, इस मुद्दे पे आप क्या रिजोल्यूशन दोगे, क्या इसके बारे में आप कहना चाहते। क्वेश्चन समझ में आया, समझ में आया। अब सिंपल सा इसका आंसर, साहब पाए तो इरेशनल है, पुलिस वाले बता रहे हैं साहब पाए तो इरेशनल है, वो जो c/d में हम लेते हैं ना पाए, वो पाई की एक्सपेक्टेड वैल्यू ली जाती है 22/7, तो वहां पे तो पाई की एक्सपेक्टेड वैल्यू है 22/7, तो 22/7 तो रैशनल है, तो रैशनल रैशनल के बराबर आ गया। लेकिन यहाँ वाला पाई की वैल्यू 22/7 ही है, क्योंकि एक्चुअली तो पाई की कोई वैल्यू है ही नहीं। सो ये वाला इरेशनल है। सो हम क्या इसका आंसर देंगे, हम ये देंगे कि भाई साहब वो जो पाई की वैल्यू c/d लिखते हैं ना, वो पाई की एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है, एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, एक्चुअल वैल्यू नहीं होती तो वो इरेशनल होता है। सो 4 लाइनों में खत्म करेंगे कि एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, बट है हमारी बुक में तो थोड़ा हमने डिस्कशन कर लिया। लिखो here it is given that pi equal to c/d। जैसे देखो उन्होंने स्मॉल सी यूज किया है, पर वो गलत है, हम कैपिटल सी यूज करते हैं सर्कमफ्रेंस के लिए ना, ठीक है, कैपिटल सी, और डायमीटर के लिए स्मॉल डी, ठीक है, कैपिटल c/d, वेयर c and d, where c and d are the circumference and diameter of a circle। पाई की वैल्यू c/d तो लगा दी आपने, पर c और d क्या है वो तो बताओगे, क्या है, c तो है सर्कमफ्रेंस, d है डायमीटर, और कोई भी सर्कल उठा लो उसका सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो ही पाई होता है, ठीक है। तो एक अच्छा क्वेश्चन आपके लिए तैयार हो गया, पाई किस किस का रेशियो होता है, सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का। कौन सा सर्किल के, टेक एनी सर्किल यू लाइक, कोई भी सर्किल उठा लो उसके, लेकिन सर्कम एंड डायमीटर दोनों उसी को उठाना, ऐसे नहीं कि 2 सर्किल उठा लिए, सर्कमफ्रेंस इसका उठा लिया, डायमीटर इसका उठा लिया, फिर पाई नहीं मिलेगा। एक ही सर्किल के सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो क्या होता है, पाई होता है, राइट। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, लेकिन ये बात विरोध करता है। कॉन्ट्राडिक्ट करने का मतलब होता है अपनी बात का विरोध करना, हमने पहले कुछ कह दिया और अपनी बात पे खड़े नहीं उतर रहे हैं, इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 is irrational, or √2 क्या, सॉरी, pi is irrational। So we can conclude, so we can resolve this contradiction, इस कॉन्ट्राडिक्शन को हम ऐसे रिजोल्व कर सकते हैं
ये एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन होते हैं, बस टीचर से क्लास में डिस्कस किए, दैट्स इट, है ना, एग्जाम मटेरियल क्वेश्चन नहीं होते। So we can resolve this contradiction by saying that the value of pi taken in the ratio pi equal to c by d is its approximate value and not the actual value. Is its approximate value and not its exact value. And not its exact value. ठीक है, इतना नोट हो गया? ठीक है, in that case pi equal to 22/7, in that case the approximate value of pi equal to 22/7 is a rational value, otherwise pi is irrational. Otherwise pi is irrational. आपने एक चीज नोटिस करी होगी, केवल और केवल सर्किल वाले चैप्टर में ही पाई की वैल्यू 22/7 ली जाती है, सर्किल या जहां पे सरकमफ्रेंस एरिया निकालना है। अदरवाइज और कहीं पाई आता है तो पाई को पाए रहने देते हैं। सो ये कह रहा है कि पाई की वैल्यू जो c/d ले रहे हो, मतलब सर्किल वाले चैप्टर में बात कर रहे हो पाई की, आप c फॉर सरकमफ्रेंस, d फॉर डायमीटर, तो उस चैप्टर में पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 ले लेते हैं, जो कि एक रैशनल वैल्यू है। इसीलिए वो रैशनल वैल्यू से मैच कर रही है। यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 है। क्या है लिखना नहीं है, ऐसे समझो, यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या है 22/7, तो 22/7 रैशनल, c/d रैशनल से मैच कर रहा है। और इस वाले टॉपिक को छोड़ दें तो अदरवाइज पाई क्या रहेगा, इरेशनल रहेगा। वहां पे आंसर निकालने के पर्पज से हमने इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 कंसीडर करिए, उस लिहाज से वो रैशनल। समझ गए क्या? समझ गए? चलें लास्ट क्वेश्चन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, चले, नोट हो गया? लास्ट क्वेश्चन। ओके, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। मार्क करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करिए भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर दिस ईयर, फॉर ऑल द अदर ईयर्स इन विच यू स्टडी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम सीखने वाले हैं। सीखना शुरू करें? आर यू रेडी? चलो ध्यान दो इधर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, क्या करो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या करने की? रैशनलाइज। इसका मतलब क्या होता है? रैशनलाइज करने का मतलब क्या होता है? रैशनलाइज करने का मतलब क्या होता है? हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? मैं तो डिनोमिनेटर पढ़ ही नहीं रहा हूं ना, मतलब पढ़ ही नहीं रहा हूं, आगे का पढ़ा ही नहीं है। मैं तो न्यूमरेटर लिख दूं, फिर ये लो, मैं तो यहाँ पे तनिष्क लिख दूंगा, तनिष्क को रैशनलाइज करो। रैशनलाइज करने का मतलब क्या होता है? किसको करो वो बात की बात है, डिनोमिनेटर को करो, न्यूमरेटर को करो, तनिष्क को करो या संयम को करो, किसको करो वो बात की बात है। करने का मतलब क्या है? मैंने कहा तनिष्क को रैशनलाइज करो, तो क्या करूं वो तो बता चले। सो रैशनलाइज करने का मतलब एनीवन ऑफ यू। अच्छा, रैशनलाइज किया होगा आपने, मैडम ने भी करवाया होगा, 7th 8th क्लास में भी आ जाता है थोड़ा बहुत हिस्सा, पर कभी हम पूछते ही नहीं है कि मैडम रैशनलाइज करने का मतलब क्या होता है, क्या करवा क्या रहे हो मुझसे ये तो बता दो, ठीक है? नहीं पता? सो रैशनलाइज, इसके शब्द में इसका मीनिंग है रैशनलाइज, रैशनल बनाओ, अभी वो इरेशनल है।
सो इरेशनल को रैशनलाइज, इरेशनल को रैशनल बनाने के प्रोसेस को कहते हैं रैशनलाइजेशन। इरेशनल को रैशनल बनाने को कहते हैं रैशनलाइज करना। रैशनलाइज, जैसे मैंने कहा मोनेटाइज, जैसे मैंने कहा नेशनलाइज, तो इसके अंदर जो क्रियाएं छुपी हुई हैं वो क्रिया करने के लिए कह रहा हूं मैं, ये क्रिया करने के लिए कह रहा हूं। सो रैशनलाइज करने का मतलब है रैशनल बनाओ। अब रैशनल किसको बनाए? तो नंबर अगर इरेशनल है तो उसको तो आप रैशनल बना नहीं सकते। जैसे मैंने कहा √2, मैंने कहा √2 इरेशनल है, इसको रैशनल बनाओ। ऐसे कैसे बनाते हैं ये √2? भाई इरेशनल नंबर को आप √2 को जबरदस्ती रैशनल थोड़ा बना दोगे। तो पूरे ओवरऑल नंबर को, सही हम ध्यान से सुनो, पूरे ओवरऑल नंबर को तो रैशनल नहीं बनाया जा सकता, बट उस इरेशनल नंबर के किसी पार्ट को रैशनल बनाया जा सकता है। लाइक उसका पार्ट हो सकता है न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर। सो अगर डिनोमिनेटर इरेशनल है तो उस इरेशनल पार्ट को रैशनल बनाया जा सकता है। हालांकि जैसे ही मैं इसके इरेशनल पार्ट को रैशनल बनाऊंगा तो बेचारा जो न्यूमरेटर रैशनल है वो इरेशनल बन जाएगा। समझ गए? इसके डिनोमिनेटर को जैसे अभी इरेशनल है ना, अभी √7 क्या है? इरेशनल नंबर है। तो इसको जैसे रैशनल बनाओगे ना तो उस प्रोसेस के अंदर पता है क्या होगा? ऊपर वाला पता है क्या बन जाएगा? वो अपनी कुर्बानी दे देगा, वो इरेशनल बन जाएगा। सो अब ऊपर वाले के साथ क्या हो रहा है? बाढ़ में जाए। हमको क्या इंस्ट्रक्शंस हैं? हमको क्या इंस्ट्रक्शंस हैं? रैशनलाइज द। अब सर ऊपर वाले को तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ओवरऑल तो इरेशनल ही रहेगा ना, वो ओवरऑल तो इरेशनल ही रहेगा। तो एक पार्ट अगर इरेशनल से रैशनल हो रहा है तो दूसरा कोई ना कोई पार्ट रैशनल से इरेशनल बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ओवरऑल तो उसको इरेशनल ही रहना है। सो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर 90% केसेस में आता है, और 10% केसेस में ऐसा भी आता है क्या? रैशनलाइज द न्यूमरेटर। तो कभी मत कहना कि डिनोमिनेटर को करते हैं, किसी को भी कर सकते हैं, जो वो जिसको कराएगा वो करना पड़ेगा। वो माई बाप है, वो क्वेश्चन हमारा माई बाप है, वो जो कराएगा वो करना पड़ेगा, हाथ जोड़ के करना पड़ेगा, मना नहीं कर सकते, है ना? सो कल को पिलर यहाँ खिसक गया या दिख नहीं रहा, तो फिर जब पीछे मुड़ता है तो उस टाइम दिख जाता है तेरे को? बार बार यहाँ बैठे बैठे पीछे मुड़ता है उस टाइम दिख जाता है कि यहाँ पे, या उसकी आंखों में देखता है, रिफ्लेक्शन आता है कि उसकी आंखों में? उल्टा बिठा दूं ऐसे, देखता रहना उसकी आंखों में, बैठ जाओ वहीं पे। अब दिख रहा है बैठे बैठे? दिख रहा है? बस उधर ही बैठना, इधर मत खिसकना। ओके, समझ गए मुद्दा? समझ गए क्या? व्हाट इज मुद्दा? रैशनलाइज करना है, दैट मींस रैशनल बनाना है। किसको बनाना है? वो कह रहा है साहब डिनोमिनेटर को बनाना है, तो डिनोमिनेटर को बनाऊंगा, उस प्रोसेस में न्यूमरेटर के साथ जो होए मुझे मतलब नहीं। लाइक सपोज करो एक आदमी, मूवी में देखते हैं ना, एक आदमी अपने बच्चे को बचा रहा है, उस प्रोसेस के अंदर किसी दूसरे का बच्चा मरे तो मरे, वो बॉदर करता है क्या? दृश्यम मूवी देखी होगी ना आपने, दृश्यम मूवी में वो अपने बच्चों को, अजय देवगन की मूवी नहीं है दृश्यम, वो अपने बच्चों को बचाता है, उस प्रोसेस में दूसरे के बच्चे मर रहे हैं, लेकिन वो तो अपनी फैमिली को सेव कर रहा है, उसको उसका जो फर्ज होता है वो तो वो कर रहा है। सो अभी हमारा फर्ज क्या है? डिनोमिनेटर को गंदी मछली से अच्छी मछली बनाना, इरेशनल से रैशनल बनाना। फिर चाहे से कोई अच्छी मछली गंदी बन रही हो, होने दो, वो हमारा धर्म नहीं है। ठीक है, अब सर ये तो आपने बता तो दिया करना क्या है, अब बताओ कैसे करें, अब बताओ कैसे करें। सो करने से पहले आप ये चेक करोगे कि दिया हुआ इरेशनल नंबर इस समय मोनोमियल है या बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। अब बताओ, मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल सबको पता होता है। जिसमें एक टर्म होती है होता है मोनोमियल, जिसमें दो टर्म्स होती है होता है बाइनोमियल, जिसमें तीन टर्म्स होती है ट्राइनोमियल। लाइक ये मोनोमियल है, ये दो टर्म्स वाला बाइनोमियल है, ये दो टर्म्स वाला बाइनोमियल है, और ये दो टर्म्स वाला बाइनोमियल है। और ट्राइनोमियल होता है हमारे कोर्स में ही, हमारे कोर्स में ही नहीं है, या तो आएगा मोनोमियल या आएगा बाइनोमियल। सो मोनोमियल का प्रोसेस अलग है और बाइनोमियल के 3 क्वेश्चन से इसका प्रोसेस अलग है। सो पहले मोनोमियल से स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट राइटिंग, स्टार्ट राइटिंग। क्या है क्वेश्चन बताओ, पहला मोनोमियल क्या है? ये तो है क्वेश्चन, ये तो है क्वेश्चन, ठीक है। मैं पहली लाइन लिखूंगा जो उसने मुझे करने के लिए कहा है। उसने मुझे क्या करने के लिए कहा है? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो मैं वही लाइन लिख दूंगा, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, rationalizing the denominator we get डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने पे हमको क्या मिलेगा देखते हैं। क्वेश्चन था 1/√7, ये तो क्वेश्चन था ना बेटा,
एक इक्वल टू का साइन लगाओ, एक इक्वल टू का साइन लगाओ। अब मोनोमियल का सिंपल सा प्रोसेस है, जो इरेशनल दिखे ना उसको उसी से मल्टीप्लाई करा, एक ही दिखेगा, एक ही टर्म दिखेगी ना, जैसे √7 एक ही टर्म है, उसको उसी से मल्टीप्लाई करा दो। अब जब मैं उसको उसी से मल्टीप्लाई कराऊंगा, लाइक √7 को जैसे ही मैं √7 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, करा दिया, तो न्यूमरेटर कहेगा कि मैं बारात में आया हूं, मुझे क्यों छोड़ रहा है? क्योंकि फ्रैक्शन का एक रूल होता है, जो कार्य डिनोमिनेटर के साथ करें वो का वही कार्य न्यूमरेटर के साथ करना कंपलसरी है। ये तो डिनोमिनेटर का कार्य हो गया। न्यूमरेटर में कौन बैठा है? 1, तो उसको भी उसी √7 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा जिसको मैंने डिनोमिनेटर से कराया। समझ गए? अब इतना करने के बाद कृपया करके ये मत कर देना ये मत कर देना कि √7 से √7 काट के वापस ये बना दो। नहीं, कई बच्चे सोचते चलो सर √7 काटते, अरे काटते तो जिंदगी भर है, इस बार नहीं काटना, इस बार एक्स्ट्रा देना है, इस बार आगे होगा हमको एक्स्ट्रा देना है कि मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। कैसे? 1 इंटू √7 क्या होगा? √7 एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 गिव्स द सेम नंबर, जैसे 4 1 जा 5 1 जा 6 1 जा 10 1 जा √7 1 जा √7 जा 10 1 जा 10। ठीक है, एनीथिंग एनी ऑब्जेक्ट इन दिस वर्ल्ड मल्टीप्लाइड बाय 1 गिव्स द सेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो √7 इंटू 1 √7 1 जा √7। ओके, अभी अभी बताया था अंदर वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो √49 क्या होता है? 7। और सिंपल सा लॉजिक याद करो, अगर रूट वाला नंबर अपने से ही मल्टीप्लाई हो तो रूट कट जाता है, या ऐसे याद रख लो √7 इंटू √7 का स्क्वायर हो जाएगा, जैसे 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 3 का स्क्वायर, 5 इंटू 5 5 का स्क्वायर, सो √7 इंटू √7 का स्क्वायर, सो स्क्वायर से रूट कट के अभी भी बताया था क्या मिलता है? 7। कैसे भी याद रख लो यार, नहीं तो मल्टीप्लाई कर दो, 7 इंटू 7 49, √49 7। सो ये आंसर ये आ गया। चेक करो कहाँ ये किसी जमाने में इरेशनल हुआ करता था और आज ये बढ़िया इज्जत की जिंदगी जी रहा है, और बेचारा वो जेल में चला गया, जो कल आजाद था वो जेल में चला गया। अभी भी ये ओवरऑल नंबर पहले भी इरेशनल था, आज भी इरेशनल है, क्योंकि कोई भी इरेशनल पार्ट अगर होगा तो इरेशनल होगा, आज भी इरेशनल है। फर्क क्या है? पहले डिनोमिनेटर इरेशनल था, न्यूमरेटर रैशनल है, अभी क्या है? न्यूमरेटर रैशनल है, डिनोमिनेटर। अब कोई कहे सर अब न्यूमरेटर को भी कर दो रैशनलाइज, तो वापस डिनोमिनेटर हो जाएगा, करता ही रहे जिंदगी भर, एक ना एक पार्ट तो रहेगा। ठीक है, क्या समझ गए? सो दिस इज द फाइनल आंसर, चेक कर लो आंसर। ठीक है, तो क्या समझे आप? एक जिसमें मोनोमियल होगा उसको उसी से गुणा कर देंगे, जिसमें मोनोमियल होगा उसको उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो वैसे कई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें खुद ही से मल्टीप्लाई ना करके, जैसे फॉर एग्जांपल एक और चीज सुन लो साथ में, अभी ऐसा क्वेश्चन नहीं है मेरे पास बट फिर भी रफली सुन लो। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मानो 1 डिवाइडेड बाय √24 होता, 1 डिवाइडेड बाय होता, तो आप √24 को खुद से ही मल्टीप्लाई कराते हैं, तो √24 इंटू √24 24 हो जाता, तो उससे तो आंसर आ ही जाता, नो डाउट। बट आपको एक्चुअली यहाँ पे √24 को √24 से इतने मतलब बड़े नंबर से मल्टीप्लाई ना करा के चाहो तो छोटे नंबर से भी करा सकते हो। कैसे? वो सुनो तरीका। हम क्या करेंगे? 24 को फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे? सो 24 को मैं फैक्टराइज रफली कर रहा हूँ, क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 2 जा 4 4 2 जा 8 इंटू 3, यही आएगा। 2 2 जा 4 4 2 जा 8। वहां पे तो 7 था, 7 का फैक्टराइजेशन 7 ही होता है। सो 2 इंटू 2 में 2 का पेयर कंप्लीट होता है, तो ये बाहर आ जाएगा। 2 का इस 2 का पेयर कंप्लीट नहीं होता है और इस 3 का पेयर भी कंप्लीट नहीं होता है, तो मुझे इसका पेयर कंप्लीट करने के लिए एक 2 देना है और 3 का भी पेयर कंप्लीट करने के लिए मुझे 3 देना है, यानी ओवरऑल मुझे 2 इंटू 3 देना है, यानी 2 3 क्या होता है? 6। सो √24 से मल्टीप्लाई ना करके आप सिंपली √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये रैशनल बन जाएगा। मतलब बड़े से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप मिनिमम उस नंबर से मल्टीप्लाई कर लो जिससे वो मल्टीप्लाई होकर रैशनल बन जाए। जैसे आप कर लो 24 6 से कितना होता है? 144। क्या होता है? और 144 का रूट क्या हो जाएगा? 12। समझे क्या भाई? 24 इंटू 6 क्या हो जाएगा? √144, और √144 क्या हो जाएगा? 12। तो बन गया ना रैशनल। और सर मैं तो √24 से ही करूं, उससे भी कर लो, उससे भी बन जाएगा। भाई खुद से मल्टीप्लाई करना तो आखिरी ऑप्शन है ही सही, बट स्मार्ट स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि इसको मिनिमम छोटे से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करो जिससे इसका प्रोडक्ट क्या हो जाए। अब ये नंबर कहां से आया?
ये नंबर कहां से आया? आप चेक करो आपको किस किस का पेयर कंप्लीट करना है, उसके लिए क्या क्या नंबर की जरूरत है। जैसे 2 का पेयर कंप्लीट करना है 2 की जरूरत है, 3 का पेयर कंप्लीट करना है 3 की, तो 2 into 3 √6 से मल्टीप्लाई करना ही सफिशिएंट है। ठीक है क्या? क्लियर है क्या? बाइनोमियल के सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे। अब चल सॉरी मोनोमियल के सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे। अब चले बाइनोमियल पे। हाँ बताओ क्वेश्चन क्या है, बोलो। 1 डिवाइडेड बाय √7 माइनस, सेकंड क्वेश्चन 1 डिवाइडेड बाय √7। अब सर बाइनोमियल में क्या करें? मोनोमियल में तो आपने कहा खुद से गुणा करा दो, अब बाइनोमियल में तो दो टर्म्स हैं, तो दोनों में से किससे कराऊं? इससे कराऊं, इससे कराऊं, ये किससे कराऊं? तो किससे कराते हैं पता है आपको? बोलो किससे कराते हैं? 2 से। 2 से कराने से इरेशनल बन जाएगा? करा देगा 2 √7 हो जाएगा, 2 √7 भी तो इरेशनल ही रहेगा। सो बताओ शैली किससे कराते हैं? नो डाउट और नो आइडिया। ओके तनिषा बताओ 1 से कराओ। 1 से कराएगा तो वही नंबर आएगा, क्या ही बिगड़ेगा उसमें? हाँ बताओगे? सो एक वर्ड सुना है आपने, कॉन्ज्यूगेट? नहीं सुना? कॉन्ज्यूगेट सुना है आपने? CONJUGATE। कोलगेट मत पढ़ लेना। कॉन्जुगेट है, ठीक है? क्या है? कॉन्जुगेट। ओके व्हाट डज दिस मीन? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सुनना, देखो बेटा, x प्लस वाई का कॉन्जुगेट होता है, x प्लस वाई का कॉन्जुगेट होता है x माइनस वाई। a प्लस बी का कॉन्जुगेट होता है a माइनस बी। √2 प्लस √3 का कॉन्जुगेट होगा √2 माइनस √3। अब एग्जाम्पल से समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? अरे पहले तो ये समझाओ, उसको छोड़ो। आप क्या करो, पहली टर्म का साइन सेम कर दो। बाइनोमियल है तो दो टर्म्स है ना, पहली टर्म का साइन तो सेम, लेकिन दूसरी टर्म का साइन अपोजिट कर दो। प्लस है तो माइनस, और अगर लेट से माइनस है, लेट से है 7 माइनस √2, तो माइनस है ना, तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा? 7 प्लस √2। पहली टर्म सेम विथ द सेम साइन, टर्म भी सेम साइन भी सेम। दूसरी वाली टर्म तो सेम लो बट साइन अपोजिट कर दो, अगर प्लस में है तो माइनस में कर दो, और माइनस में तो अपोजिट प्लस में कर दो। सो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कॉन्जुगेट्स। सो बाइनोमियल में हम उस डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे। किससे कराएंगे? कॉन्जुगेट से। सो √7 माइनस √6 का कॉन्जुगेट क्या होगा बताओ जल्दी से? √7 प्लस √6। तो अब नीचे और ऊपर √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, करें क्या? लॉजिक समझ गए? इसको भगाएं, 1 मिनट रुको। सो हम यहां पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हाँ लिखो, ये तो क्वेश्चन है ना। मल्टीप्लाइंग लिखो, मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द, किससे मल्टीप्लाई करवा रहा हूं मैं? बाय द, किससे करवा रहा हूं?
द कॉन्जुगेट ऑफ व्हाट, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर का तो कॉन्जुगेट है ही नहीं, क्योंकि कॉन्जुगेट हमेशा बाइनोमियल का होता है। कॉन्जुगेट किसका होता है? बाइनोमियल का कॉन्जुगेट कैसे बनाते हैं? पहली टर्म सेम, दूसरे टर्म का साइन अपोजिट, वो उसका कॉन्जुगेट कहलाया जाता है। अब मोनोमियल का कॉन्जुगेट कैसे होगा? दो टर्म्स ही नहीं है। सो इधर तो क्लियर कट था, मान लो ऊपर और नीचे दोनों जगह बाइनोमियल है, ऊपर भी बाइनोमियल है नीचे भी, तो हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट से कराना है या डिनोमिनेटर। लेकिन यहाँ तो है ही डिनोमिनेटर में केवल ओनली बाइनोमियल, सो 100% क्या आएगा? कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। और कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर होगा क्या बता दो? डिनोमिनेटर। दैट इज, टेल मी, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है? √7 - √6, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? √7 माइनस की जगह +√6। √7 - √6 का कॉन्जुगेट क्या होगा? √7 प्लस। दैट मींस हमको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कराना है। कराओ, वी गेट। अब एक बार तो क्वेश्चन एज इट इज लिख लो। क्वेश्चन है 1 डिवाइडेड बाय √7 माइनस √6। तो न्यू पहले डिनोमिनेटर उठा रहा हूं मैं। डिनोमिनेटर है मेरा, ब्रैकेट लगा देना है, √7 माइनस √6, ये डिनोमिनेटर है। इसको उस कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराओ, √7 प्लस √6 करा दिया। अब न्यूमरेटर फिर रोएगा, कहेगा मुझे क्यों छोड़ दिया? ठीक है, तो उसको रुलाओ मत, न्यूमरेटर को भी इसी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो। बताओ यहाँ तक कोई डाउट? अब अगेन इसको इससे काट के यही क्वांटिटी मत बना देना जैसे पहले बनाई, ठीक है? ओके, चलो अब मल्टीप्लाई करूं मैं। सो 1 से तो किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो सेम क्वांटिटी मिलती है। सो 1 से अगर मैं √7 प्लस √6 को मल्टीप्लाई करूंगा तो √7 प्लस √6 वाली क्वांटिटी ही मिलेगी, या फिर अलग अलग मल्टीप्लाई कर लो। 1 × √7 √7, 1 × √6 √6। ओके, होल डिवाइडेड बाय, बेटा नीचे तो आइडेंटिटी लग गई, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जैसे ही आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराओगे तो 100% आइडेंटिटी लग जाएगी। कौन सी? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो a क्या है? √7, b क्या है? √6। सो a का स्क्वायर करूंगा दैट मींस √7 का स्क्वायर करूंगा, माइनस b का स्क्वायर करूंगा दैट मींस √6 का स्क्वायर करूंगा। समझ आया क्या यहां तक? बोलो, कोई डाउट? नो? इसके आगे सॉल्व कर सकते हो इजीली? बोलो। चलो इसके आगे यही कर देता हूं, देखो। हाँ, ऊपर न्यूमरेटर में नो चेंज, न्यूमरेटर में नो चेंज। √7 का स्क्वायर क्या होता है? √6 का स्क्वायर क्या होता है? 7 - 6 क्या होता है? सो √7 बाय √6 डिवाइडेड बाय 1। चाहो तो ऐसे लिख दो, देखो इरेशनल नंबर से रेशनल नंबर बन गया ये। 1 जो है वो रेशनल है ना, देखो बन गया। और नहीं तो उसको और फर्दर सॉल्व करके हम कैसे लिख सकते हैं? 1 से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आता है। सो फाइनल आंसर हो जाएगा मेरा √7 प्लस आंसर। अगर ऐसे छोड़ दोगे तो भी ठीक है, और 1 से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आता है। जैसे 5 को 5/1 भी लिख सकते हैं, 5/1 पे छोड़ दो और सिंपली 5 लिख दो तो भी चलेगा। दो क्वेश्चन, हाँ समझ आया। अब अगला आप करेंगे, और आप तो सबसे पहले करेंगे जिसकी कॉपी सबसे पहले बन गई। डन? क्लियर है क्या? बोलो, प्रोसेस समझ में आई? कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराना है, दैट्स इट। हाँ, शुरू हो जाओ। एक काम करो, ये वाला तो होमवर्क मार्क करो, वो करो 4th वाला, इसको तो होमवर्क मार्क करो। 3rd वाला होमवर्क मार्क करो, या करना स्टार्ट कर दिया तो वही स्टॉप हो जाओ। 4-5 लाइन जितनी भी छोड़नी है, अब 4th वाला करो अभी यहाँ पे। एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 4। That will be the last question. Next class, that will be over. Okay. Chapter number. I hate मुझे नहीं मिलती ना, मुझे जलन होती है, तो मुझे मिलती नहीं है।
जो दे देते हैं, मुझे मिलता है, मुझे देता ही नहीं। कभी भी कोई अक्षर बिना देखे नहीं लिख सकता है, कभी भी एक लाइन में एक वर्ड नहीं लिख सकता, वो भी तो देख के लिखना। फिर वो एक अंधेरे कमरे में बंद कर दे, फिर वो कहते एक पेज लिखो, तो एक पेज नहीं लिख सकता। आंसर आ गया? बोलो। अभी अभी हमने क्वेश्चन किया है, उसके उसको अपने उस क्वेश्चन को देख के भी तो कर सकते हैं ना। तो क्या ओके, लेट्स सी। हो गया क्या रूट 7 माइनस 2? यस सर, हो गया। इसी में मैं थोड़ा बहुत चेंजेस करता हूं, देखें। रूट 7 माइनस 2 है ना, क्या था? रूट 7 माइनस 2, ये क्वेश्चन था। सो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? टेल मी। रूट 7 प्लस 2, लाइक दिस, ये इसका कॉन्जुगेट होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई ऊपर नीचे किससे करूंगा मैं? रूट 7 प्लस 2 से करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन है रूट 7 माइनस 2 प्लस 2 लगाना है, यहाँ पे भी प्लस 2 लगाना है। ठीक है, ये चेंजेस हो गए। रूट 7 ये रह गया, हाँ, रूट 7 माइनस 2 है, और मुझे फिर मल्टीप्लाई किससे कराना है? रूट 7 प्लस 2 एंड रूट 7 प्लस 2, ऊपर नीचे रूट 7 प्लस 2। चलो अब पूरा ये मिटा देते हैं एक बार, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। देखो ये रूट 7 प्लस 2 रह जाएगा, यहाँ पे भी रूट 7 प्लस 2 का रूट 7 माइनस रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। बोलो, ऐसे किया है। देखो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 7 प्लस 2 ही रहेगा। अब यहाँ पे रूट 7 माइनस 2 इंटू रूट 7 प्लस 2 करना है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है? रूट 7, बी क्या है? 2 है, रूट 2 नहीं है, 2 है, रूट 2 नहीं है। पिछले क्वेश्चन में ए और बी दोनों रूट के थे, रूट 7 रूट 6, रूट 7 रूट 6। इस क्वेश्चन में ए तो रूट का है, रूट 7, पर बी रूट का नहीं है, बी तो 2 है, विदाउट रूट का है। डन। तो उसको कैलकुलेशन बड़ी आसान सावधानी से करनी है। सो रूट 7 का स्क्वायर तो 7 होता है, नो डाउट। ठीक है, रूट 7 का स्क्वायर तो क्या होता है? रूट 7 का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 2 आ जाएगा। रूट 7 का स्क्वायर तो 7 होता है, पर 2 का स्क्वायर 2 नहीं होता है, 4 होता है। डन, क्लियर? बिल्कुल हूबहू हूबहू यही आ रहा है। तो 7 माइनस 3, तो ये आंसर आ जाएगा रूट 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3 इज, अच्छा सॉरी, इधर 3 था, उधर 4 आएगा। यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, उल्टा कर दिया मैंने। यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 3। अब ठीक है, 4। डन, समझ में आया अच्छे से? रेशनलाइज करना आ गया। अच्छा, डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर को रेशनलाइज करने के लिए कहते, फिर क्या करोगे? ये का यही काम करेंगे, पर उसमें कॉन्जुगेट, जैसे डिनोमिनेटर का ढूंढ रहे हैं, उसमें कॉन्जुगेट किसका ढूंढेंगे? जिसको रेशनलाइज करना है उसके कॉन्जुगेट ढूंढेंगे, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे लर्निंग एंड बाय बाय।